हेलो फ्रेंड्स, अजीब दोस्तां स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वहाँ पे नताशा जो है वो अक्ष को ढूंढती रहती है शादी में, लेकिन अक्ष उसको कहीं नहीं दिखाई देते। श्रुति से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती, तो इधर पूरी रात ऐसी ढूंढती रहती है। उसके बाद सुबह हो जाती है, विदाई वगैरह का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। विदाई हो जाती है लड़की की और ये लोग उसको लेके घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में अक्ष को नींद आई होती है और यहाँ की विदाई तो तारों की छाँव में हो जाती है। तो तारों की छाँव में विदाई हो चुकी थी। अब श्रुति विदाई करवा के जब घर आई और अक्ष के बारे में अपने भाई से पूछा कि अक्ष कहाँ है, मतलब जो उसका कज़न भाई था उससे पूछा, तो उसने कहा कि अभी तो यहीं लेटे हुए थे। हाँ, यहीं लेटे हुए थे, तो अभी कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे, शायद अंदर रूम में जाके लेट गए हों। सुबह ठंड लग रही थी क्योंकि यहाँ पे। कहती है ओके, और ठीक है कि वो रूम में चली जाती है। वहाँ देखती है कि अक्ष लेटे हुए होते हैं, तो जाके अक्ष के सर पे ऐसे ही हाथ रखती है तो अक्ष घबरा के उठ जाते हैं। तो उन्हें इस तरह घबराता हुआ देख श्रुति कहती है क्या हो गया? मैं हूँ। कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे लगा पता नहीं कौन है। सच में आपको ऐसा लगा? तो कहती है अच्छा, रात को आपको कुछ बात करनी थी ना? तो अक्ष कहता है हाँ, करनी थी। हाँ, तो कहिए क्या बात है? तो कहते हैं यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम ध्यान से सुनोगी और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दोगी। तुम्हें जो रिएक्शन देना है, जो कुछ कहना है, कल घर पे चल के कह लेना। तो कहती है मैं कल घर नहीं जा रही हूँ। तो अक्ष कहता है क्यों? अभी यहाँ पे रिसेप्शन है तो मुझे रुकना पड़ेगा रिसेप्शन के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम रुक जाना, लेकिन मैं आज ही घर जाऊंगी। अब इतनी आफत क्या आ गई? रिसेप्शन तक आप भी रुक जाइए, क्या दिक्कत है? तो अक्ष कहते हैं नहीं हो सकता, होता तो रुक जाती। तो मम्मी और भैया वो उनसे पूछ लो, उन्हें रुकना होगा तो रुकेंगे और मेरे साथ जाना होगा तो चले जाएंगे। 10 दिन तुम्हें आना होगा, बता देना, हम में से कोई आके ले जाएगा। तो कहती है अच्छा, वो बताइए, बात बताइए क्या थी? तो कहते हैं हाँ, वो एक्चुअली कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी ना, तो मैं हक करने, हाँ, पहली बात तो वो हक वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रही थी। मैं जस्ट परेशान थी और इसलिए तो मैं हक करने के लिए आई थी। तो कहती है हाँ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। इतने रिएक्शन की बात नहीं थी, आई एम सॉरी। कहती है उसके बाद तुम गुस्से में मुझे वहाँ छोड़ के चली गई। तो श्रुति कहती है आपको मेरा गुस्सा तो पता ही है, आई एम सॉरी। तो कहती है इट्स ओके, कोई नहीं, वो छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ और भी बता। तभी पीछे से अनामिका और नताशा आ जाते हैं। वो श्रुति को पकड़ते हैं और कहते हैं सुनो, चलो वापस चलो। तो कहती है कि क्या हो गया? अरे चलो तो सही, बट हुआ क्या है?
अरे वहाँ उनकी एंट्री करवानी है, डांस वगैरह करवाना है, तुम यहाँ आ गई हो। जीजू से बाद में मिल लेना, हम में से कोई मना थोड़ी कर रहा है। जब देखो इन्हीं के पीछे पीछे भागना है, वैसे इन्हें भाव नहीं देना तुम्हें। तो ये कह के उसको खींच के वहाँ से ले जाते हैं। अब श्रुति को जाना पड़ता है भाई, वो आई जिस काम के लिए थी तो जाना तो पड़ेगा ही। इधर अक्ष जो है उसको जाता हुआ देखते हैं तो कहते हैं यार यहाँ इससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर बात कैसे होगी। नताशा इस बीच अक्ष को बिल्कुल घूरते हुए जाती है, तो उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाके अक्ष थोड़ा घबराते हैं। तो सारी रस्में वगैरह पूरी होती हैं और उसके बाद ये होता है कि जो कंगन बंधे हुए हैं, हाथ में जो कंगन बंधा हुआ होता है दोनों लड़के लड़कियों के, वो बाद में खुलेगा। तो जब सारी रस्में कंप्लीट होती है तो अक्ष जो है वो जाती है श्रुति के मम्मी के पास और उसके बुआ के पास। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो कहती है कि बुआ जी अब मुझे निकलना पड़ेगा। वहाँ उसकी मम्मी भी बैठी होती हैं, भाई भी होता है। तो वो लोग कहते हैं इतनी जल्दी क्यों? देखिए आपने कहा था इसलिए मैं आ गई, बट अब मैं और ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाऊँगी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन इतनी जल्दी क्यों जाना है? बुआ जी देखिए ऑफिस का काम है और इतनी छुट्टियां नहीं ले सकती मैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उनकी बुआ कहते हैं ठीक है बेटा, जब बात छुट्टी की है तो फिर ज़्यादा हम भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है मम्मा आपको यहाँ रुकना है या चलना है मेरे साथ? तो वो कहती हैं कि मैं ही यहाँ रुक के क्या करूँगी, चल रही हूँ मैं साथ में। और श्रुति, तो उनकी मम्मी और बुआ बोलते हैं देखिए श्रुति तो रिसेप्शन के बाद जाएगी और आप लोगों को भी रिसेप्शन में आना है, आप लोग कहिए किसी को वहाँ न्योता देने भेजें। तो अक्ष की मॉम कहती हैं प्लीज़ आप जो है इतनी फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए, बार बार कहाँ न्योता देंगी। देखिए अब अक्ष वहाँ अकेले रहेंगे तो उनका खाना पीना देखना पड़ेगा, तो अब आना तो मुश्किल है। वैसे भी पूरा घर श्रुति ने ही संभाला हुआ है, तो अब तो उसके बिना जीने की आदत ही नहीं है। तो मुझे तो फिर भी देखना तो पड़ेगा ही ना। आप श्रुति को रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर में फंक्शन है तो उसे तो ऑब्वियसली रुकना ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं रुक पाऊँगी और मैं वापस आ भी नहीं पाऊँगी। लेकिन हाँ हर्ष को कोशिश करूँगी कि वो आ जाए। तो हर्ष कहता है नहीं मैं भी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि परसों जो है मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं आ पाऊँगा। तो लोग कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है, नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, बट श्रुति यहीं रुकेगी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, श्रुति को यहीं रोक लो। अब अक्ष के जी को तब जाके थोड़ा सा चैन पड़ता है, लेकिन एक तरफ डर रहता है, लेकिन दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि वो कुछ नहीं करेगी। अगर उसे बताना होता तो अब तक बता चुकी होती, वो नहीं बताएगी कुछ भी। और ये कह के अपने मन को समझा के
वहाँ से वो अपने पैकिंग वगैरह करते हैं और श्रुति कमरे में आती है तो पीछे पीछे नताशा भी आ जाती है। तो वो अक्ष को पैकिंग करते देखते तो कहते हैं कि अरे जीजू आप इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। तो वो कहती है श्रुति कि उन्हें ऑफिस का काम है, उन्हें जाना चाहिए। अब इतने दिन यहाँ रुक के करेंगे भी क्या, तुम लोग तो वैसे भी उन्हें जीने नहीं दे रही। तो ये सुनते ही अक्ष और नताशा पहले एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद श्रुति की तरफ देखते हैं। तो कहती है कि नताशा ही कहती है कि क्या मतलब है। तो कहती है जीने कहाँ दे रही हो, जब से आए हैं उन्हीं की टांग खिंचाई किए जा रहे हो तुम दोनों मिलके, नामिका और तुम पागल हो गए हो। तो नताशा अपने दिल पे हाथ रखते हो और एक लंबी सांस लेती है जिससे अक्ष को यकीन हो जाता है कि ये खुद कुछ नहीं कहेगी। तो वो अब निश्चिंत रहते हैं कि अब जब श्रुति घर पे आएगी तो वो खुद ही सब कुछ श्रुति को बता देंगे। ये सोच के वो बेफिक्र हो जाते हैं और नताशा का रिएक्शन देख के। और श्रुति उनकी पैकिंग करा के और कुछ खाना वाना पैक करवाने लगती है कि जाते ही फिर सबको खाना ना बनाना पड़े। और शादी में से अक्सर खाना दिया ही जाता है लाने के लिए। तो वो खाना वाना पैक करवाती है उनका और उसके बाद उसके लिए वो बाहर चली जाती है। तो वो क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है उस लड़की का, नताशा। हाँ, नताशा अक्ष के पास आती है और कहती है आप मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो कहती है कि तुम्हें जो करना हो ना कर लेना, ठीक है। तुम श्रुति से कहना चाहती हो, कल की बजाय आज कहना चाहती हो तो आज कह दो जाओ। अगर तुम नहीं कहना चाहती हो तो चलो मैं कहलवा दूँ। ये कह के वो नताशा का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर लाने लगती है। तो नताशा उसका हाथ झटक देती है, कहती है आपको अच्छे से पता है ना कि मैं ये होने नहीं दूंगी, ना मैं ये कर सकती हूँ। तो कहती है फिर इतना क्यों उठ रही हो, जब होने नहीं दे सकती हो, कर नहीं सकती हो तो किसने कहा था इतने पर मारने को। शांत रहो, शांति से मुझे भी जीने दो और खुद भी जियो, क्यों। तो नताशा गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। गुस्सा तो उसे बहुत ही आ चुका होता है उस टाइम। वहाँ से गुस्से से बाहर जाती है तब जाके अक्ष को थोड़ा चैन आता है कि चलो अब थोड़ा सुकून है, शायद अब ये कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी। लेकिन मैं श्रुति को सब कुछ बता दूंगी, मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जब वो वापस आएगी तो उसे सब बता दूंगी। अब ये सोच के वो पैकिंग वगैरह करते हैं, इतने में श्रुति अंदर आ जाती है और वो लाके उन्हें खाना पीना देती है और कहती है ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, समझे। तो कहते हैं कि ठीक है, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। कहते हैं हाँ, वैसे मैं तो चाहती हूँ कि आप अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है जाने की, ऑफिस से बोल दो ना वर्क फ्रॉम होम दे दें, या मैं अकेले आपके बिना कैसे रहूँगी। तो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं देखो कुछ दिन की बात है और तुम्हारा मायका ही तो है, आराम से रहो फिर आ जाना, है ना।
तो कहती है मायके में रहने की आदत छूट गई है। उनके बीच थोड़ी सी अच्छी सी बात होती है। श्रुति बड़े समझदारी से काम लेती है, लेकिन जब लेना चाहिए था तब नहीं लिया। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अक्षु से वहाँ समझाती है और उसके बाद अपना सामान लेके वहाँ से निकलने लगती है। तो भाई दामाद होती है उस घर की, तो उसकी और विदाई होती है, जो भी उन लोगों से बन पड़ता है करते हैं। उसके बाद अपनी मॉम के साथ वो वापस आ जाती है। दिन ऐसे ही कटते रहते हैं। श्रुति से डेली बात होती रहती है, ऑफिस से घर, और श्रुति की याद, बस यही रह गया था। 1-2 दिन कटते हैं। इधर समिता भी थोड़ा सेटल होने लगते हैं अपने ससुराल में। उनको वो फ़ोन करते हैं तो समिता 1-2 बार फ़ोन उठाती हैं, लेकिन ढंग से बात नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो अक्ष को फ़ोन रखना पड़ता है। वो उनसे वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि ढंग से बात ही नहीं हो पा रही होती है। तो अब अक्ष ने उनको फ़ोन करना थोड़ा कम कर दिया होता है, लेकिन उनकी बेचैनी दिन में दिन बढ़ रही होती है। उन्हें श्रुति से बहुत कुछ कहना था, लेकिन समिता से, लेकिन कह नहीं पा रहे होते। तो एक दिन ऐसे ही वो कॉल कर देते हैं, तो वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते ही मैसेज आता है उधर से समिता का कि ये यहीं बैठे हैं, मैं बाद में बात करूँगी। अक्षय ये मैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो खुद को समझा लेते हैं कि शादी हो गई है उसकी। फिर समिता थोड़ा टाइम निकाल के 2 मिनट का वो कॉल करती हैं। तो अक्ष कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों कहा कि वो यहीं बैठे हैं, 2 मिनट तो बात कर ही सकती थी, क्या चला जाता। हाँ, तो कहती है बात कर सकती तो कर लेती ना, कोई परेशानी थोड़ी थी मुझे। बट वो वहीं बैठ, क्यों तुम्हारे घर से कॉल नहीं आते, तुम्हारे फ्रेंड्स के कॉल नहीं आते, तुम्हारी वो जो बेस्ट फ्रेंड है उसका कॉल नहीं आता तुम्हारे पास? तो अगर 2 मिनट में तुम मुझसे बात कर भी लेती तो क्या ही चला जाता यार। तो वो कहती है कि सही कह रहे हो आप, लेकिन कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि एक बार आपका कॉल आ रहा था तो उन्होंने ये कहा लो आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, उन्हें मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है, बस इसलिए। और जब तक मैं आपको कॉल ना करूं मुझे कॉल मत करना अक्ष, मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। अक्ष चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। कहते हैं कि ठीक है समिता, मैं याद रखूँगी, और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। समिता भी जाके फिर अपने घर बार संभालने लगती हैं। अक्षा के अपने कमरे में बैठ जाते हैं। वही फिर उनका रूटीन चलने लगता है वापस से, वही सब ऑफिस से घर वगैरह वगैरह। इधर रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। श्रुति रिसेप्शन वगैरह अटेंड करती है और अक्षु ने फ़ोन करते हैं। श्रुति बड़े आराम से बड़े अच्छे से बात करती है, जिससे उन्हें ये यकीन हो जाता है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसे। अब इस नताशा को बस समझाना है कि मुझे मैसेजेस करना बंद करे। ये मैं ऐड करना बीच में भूल गई। नताशा एक्चुअली उसे मैसेजेस कर करके बार बार परेशान कर रही होती है। उसका नंबर उसने किसी से ले लिया होता है और बार बार अक्ष को मैसेजेस कर रही होती है। अक्ष ने उसे कई बार मना किया होता है कि मुझे बार बार मैसेज मत किया करो, मत परेशान करो मुझे, लेकिन वो उसकी बात समझ ही नहीं रही होती। खैर रिसेप्शन का दिन भी आ जाता है और अक्ष जो है श्रुति से बातें करते हैं। उसके बाद
फ़ोन रखते हैं तभी उसका मैसेज फिर से आता है कि कैसे हो यार, आई मिस्ड यू, एक बार आ जाओ ना मुझसे मिलने के लिए। सिर्फ एक बार। पता है तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वैसे तुम जो अधूरा छोड़ के गए हो उसको फिर से पूरा कर सकते हैं, एक बार सोच के देखो। वो इस तरह के मैसेजेस उसे बार बार कर रही होती है। उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहते हैं देखो नताशा, बात मान जाओ, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी में क्यों बीच बोने का काम कर रही हो यार। लेकिन वो सुन ही नहीं रही होती, वो बार बार मैसेजेस किए जा रही होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।